नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। जैसा कि आप सबने अभी ताज़ा न्यूज़ के अंदर पढ़ भी लिया होगा और मेरा वीडियो आएगा तब तक तो उस बात को 2-3 घंटे हो जाएंगे। तो रीट भर्ती परीक्षा राजस्थान के विद्यार्थियों को पता ही है कि रद्द कर दी गई है और ये सिर्फ लेवल 2 के लिए हुआ है। लेवल 1 की जो भर्ती प्रक्रिया है, अभी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, वो वैसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। ऐसा अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट आया था और उसके बाद में ये सभी ग्रुप्स में, सब फेसबुक वगैरह पर हर जगह फैल गया है। और मुझे लगता है कि किसी के लिए ये अब शॉकिंग खबर नहीं होगी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अब तक सबको पता चल गया है। लेकिन विद्यार्थी अब थोड़े से असमंजस में हैं। कई विद्यार्थियों ने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारियां चालू कर दी थी। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अच्छे नंबर रीट में आ रहे थे, तो वो ये सोच रहे थे कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए, ये तो मैं सभी, आप विद्यार्थी आप भी समझते हैं इस बात को, मैं भी समझता हूं कि आज जो फैसला आया है वो लाखों विद्यार्थियों के लिए तो राहत भरी खबर है, लेकिन कुछ हजार विद्यार्थियों के लिए वो दुख भरी खबर भी है, क्योंकि उनके नंबर अपने दम पर अच्छे आ रहे थे, लेकिन कुछ चोरों के कारण ये भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ हुई और उसके बाद में अभी ये तो लग ही रहा था कि ये रद्द होनी है। जिस प्रकार से पिछले 10-15 दिन का घटनाक्रम चला है और जिस प्रकार से अखबारों में और न्यूज़ में आ रहा है और विपक्ष किस प्रकार से आंदोलन करने की तैयारी कर रहा था और विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश होने वाली थी, तो उससे ये लग रहा था कि भाई ये बस दिन निकाल रहे हैं और इस पे सरकार को नुकसान ही हो रहा था। और आपस में भी हम चर्चाएं करते थे, तो सभी लोग यहाँ पर भी आश्वस्त थे कि रीट भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ये पूरे भारत में ये मुद्दा लोकसभा तक भी जाने वाला था और गृह मंत्री तक भी रिपोर्ट पहुंची थी, तो ये रद्द तो होनी थी। अब जिन विद्यार्थियों का चयन होने वाला था अपनी ईमानदारी से, उन विद्यार्थियों के लिए दुख भरी खबर है। हालांकि लेवल 1 की भर्ती प्रक्रिया वैसे ही निर्बाध रूप से जारी रहेगी, क्योंकि जब एग्जाम हुआ था तब से लेकर अब तक जितनी भी ये धरपकड़ हुई है, जितने भी लोग ये पेपर लीक मामले में पकड़े गए हैं, वो सारे के सारे आप जानते हैं कि लेवल 2 से संबंधित थे। तो लेवल 1 की भर्ती की प्रक्रिया चालू रहेगी। अब बात आती है कि सरकार अब क्या करेगी। अब जैसे सरकार ने घोषणा की है, मुख्यमंत्री ने खुद ये बात बताई है कि अब ये 2 चरणों में हुआ करेगी परीक्षा। एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा और उसके बाद में जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उन लोगों के लिए फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा पेपर होगा। अभी तक ऐसा ही समझ में आ रहा है, जितना भी मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। और सरकार ने यह भी कहा है कि पदों की संख्या 62,000 होगी। अब ये 62,000 में अभी जो लेवल 1 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसके भी पद शामिल है। अभी एक तो ये थी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी लेवल 1 और 2 की, उसके बाद में सरकार ने घोषणा कर रखी थी कि एक रीट और होगी। अब उन दोनों के पदों को मिलाकर इन्होंने बताया है कि भाई 62,000 पदों पर भर्ती होगी। अब ये 62,000 के अंदर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तो शायद मेरे हिसाब से कहां पद जोड़ेंगे, शायद रीट की ही बता रहे हैं। तो रीट के 62,000 पदों के लिए बता रहे हैं, जिसमें से ये जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है लेवल 1 की, उसके पद निकाल दिए जाएंगे। 62 में से आप ये माइनस कर लेंगे और इनके लिए अभी तक जैसा मुझे समझ में आया है, इनके लिए दूसरा पेपर नहीं होगा। ये भर्ती प्रक्रिया वैसे ही पूरी होगी अभी, क्योंकि अभी तो फाइनल चयन के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो इनका चयन हो जाएगा और इनको पोस्टिंग दे दी जाएगी। बाकी 62,000 में से जितने पद बनेंगे उनमें से लेवल 1 और लेवल 2 के लिए परीक्षा आयोजित होगी। जैसा कि सरकार ने घोषणा मई की कर रखी है, कुछ संभावना ऐसी लगती है कि मई की बजाय ये जून जुलाई तक शायद चली जाए, लेकिन बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि फिर एक और बड़ी परीक्षा करवानी है और अगले साल राजस्थान में चुनाव भी आने हैं। तो देखो, राजस्थान के विद्यार्थियों ठान लो मन में, अभी अगली भर्ती परीक्षा में देखिए, इस भर्ती परीक्षा में कितने बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई, कितने बड़े स्तर पर नहीं हुई, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। न्यूज़पेपर में आप सब पढ़ते हैं, एक बड़ी मात्रा में पेपर गया है। आप पश्चिमी राजस्थान की खासतौर से बात करें तो इससे अब विद्यार्थियों को, अब सरकार जब नेक्स्ट भर्ती करवाएगी तो उसमें सरकार पर इतना प्रेशर है कि उनको मतलब अपनी क्षमता का दुगुना तिगुना एफर्ट लगाना पड़ेगा। और यदि अगली भर्ती परीक्षा में, सरकार को भी पता है कि अगली भर्ती परीक्षा में लीक का यदि जरा भी मामला खुला तो सरकार अगले चुनाव में अपने आप को बचा पाने उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, ये सरकार भी जानती है। तो आने वाली ये जो रीट है, बहुत बड़ी रीट हो गई है, काफी बड़ा एग्जाम हो गया ये। पहले भी आपने कितना देखा कि रीट, क्योंकि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें भाग लेते हैं। और इसी प्रकार से चाहे सेकेंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, इन एग्जाम्स में इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होने वाली है आगे कि मुझे नहीं लगता कि कोई पेपर लीक की संभावना भविष्य में बनेगी। सरकार कम से कम पूरी कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि ये अभी आगे चुनाव होने वाला है और चुनाव में अपने आप को, सरकारों के लिए, कोई भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, हर सरकार की सभी कोशिशों का उनका फल वो देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारी सरकार दोबारा बने। तो ये सरकार भी ऐसा कोशिश करेगी कि कम से कम इस रीट में हम पर जो आरोप लगे हैं उनसे किसी तरह छुटकारा मिले और एक पारदर्शी प्रक्रिया से इस प्रकार विधेयक भी लाने वाली है सरकार अभी
जो सत्र चल रहा है इसके अंदर, तो सरकार ये कोशिश करेगी कि ईमानदारी पूर्वक हो। तो एक विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा इससे फेयर चांस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में गड़बड़ियां हुई है। ये जो लोग पकड़े गए हैं ये 10 साल से पेपर आउट कर रहे हैं, और 2015 की भर्ती प्रक्रिया में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन 2015 की भर्ती प्रक्रिया को जिन्होंने फॉलो किया था लेक्चरर वाली को, उन्होंने देखा होगा कि किन लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है। हालांकि इसमें मैं किसी ये नहीं कह रहा कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं भी और तैयारी भी करके भी अपनी मेहनत पे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं उसके कारण इलाका भी बदनाम हो जाता है। उससे विद्यार्थियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पश्चिमी राजस्थान के लिए कह रहा हूँ। एक समय में शेखावाटी में भी ऐसा कुछ हुआ करता था सेंटर्स वगैरह पर। तो ये कोई किसी समुदाय विशेष पर या किसी इलाके विशेष के लिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं तो पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं कि भले ही कुछ हजार विद्यार्थियों के लिए खबर निराश करने वाली है क्योंकि उनको लगता था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। और सबको ये उम्मीद है कि अब जो एग्जाम होने वाले हैं, आगे जो एग्जाम होंगे, उन एग्जाम्स में और ज़्यादा पारदर्शिता से सरकार काम करने की कोशिश करेगी। और फिर जो स्टूडेंट है, जो अपने मन से देहात व इलाके में कितनी कठिन विषम परिस्थितियों में लोग तैयारी करते हैं, मैं समझता हूँ। मैं खुद एक ग्रामीण इलाके के बिल्कुल पास में रहता हूँ, गाँव से ही जुड़ा हुआ हूँ मैं भी। तो ये सभी विद्यार्थियों को अभी देखिए, सब कुछ छोड़ के आपको पढ़ाई करनी है। आप कोई एक्स्ट्रा प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप यदि उसको आपकी ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, आप उसके बिना भी कुछ समय तक काम चला सकते हैं, और आपका एम सरकारी नौकरी है, तो मुझे लगता है कि ये अगले जो 12 महीने हैं इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा। रीट की जो ये पहला लेवल होगा, अभी फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल की बात नहीं करूँगा, प्रथम चरण की जो परीक्षाएं होंगी मई जून के आसपास, उसके लिए आपको अभी से जुट जाना चाहिए, भले ही वो क्वालिफाइंग एग्जाम हो। और या फिर अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एम रखते हैं विद्यार्थी, वो फर्स्ट ग्रेड की अभी विज्ञप्ति आने वाली है शायद फरवरी में, तो उसके लिए तैयारी करते रहे। लेकिन इससे बेहतर चांस मिलना मुश्किल हो जाएगा कभी भी आपके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की यदि आप तैयारी करते हैं तो। हालांकि इस फैसले से मैं सहमत हूं, सरकार को यह फैसला काफ़ी पहले ले लेना चाहिए था, अब लिया है तो भी ठीक है। लाखों विद्यार्थियों के लिए ये राहत भरी खबर है और उनको एकदम फुल जोश से तैयारी करने में जुट जाना चाहिए। और जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे उनको भी ये मानिए कि अब 50 से 60 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो रही है, फर्स्ट ग्रेड की हो रही है, सेकंड ग्रेड की हो रही है, तो जो योग्य व्यक्ति है उसका चुनाव निश्चित रूप से दोबारा होगा। आप ये मान लीजिए कि आपको 6-8 महीने की दोबारा मेहनत आपके जीवन में, आपके भाग्य में लिखा हुआ था आपको करनी, तो आपको दोबारा कर लेनी चाहिए। निश्चित रूप से कहीं पर आपको कोई ये निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपका फिर से सिलेक्शन होगा। तो ये आप सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं खुद ये कोशिश करूंगा कि रीट के अभ्यर्थियों के लिए अब जैसे ही एग्जाम की घोषणा होती है मैं तैयारी वगैरह मैं खुद भी करवाऊं, जैसे सोशल साइंस वगैरह पढ़ाने की कोशिश या मैथ्स पढ़ाने की। इसके अलावा सब्जेक्ट तो मुझे आते नहीं हैं, तो ये मैं खुद भी कोशिश करूंगा पढ़ाने की। तो आप तैयारी में जुट जाएं आज ही से और समय व्यतीत मत करें। कितने पद होंगे, कहाँ होंगे, अब इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितने पद होंगे वो आ जाएंगे, विज्ञप्ति जब आनी होगी आ जाएगी। आपका एम ये है कि आप आज से ही तैयारी शुरू कर दें। धन्यवाद।